हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाले हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पलों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से हम आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपके सम्मुख, आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर। हमारी आराधना प्रार्थना आपके सामने सुगंधों के समान पहुँचने वाली हो सके। हमारी स्थितियों पर विराजमान हो परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, हमारी चिंताओं को दूर करें, हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें। हम सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हुए यह विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो लाखों जीवें मेरी हो, तो बस न होगी कि ऊंची प्रीति से करो स्तुति त्राणकर्ता की। हे मेरे प्रभु दीन दयाल, वे हो भी मेरा काम, कि मैं संपूर्ण जगत में प्रचारूं तेरा नाम। जो लाखों जीवें मेरी हो, तो बस न होगी कि ऊंची प्रीति से करो स्तुति त्राणकर्ता की। हे मेरे प्रभु दीन दयाल, यह हो भी मेरा काम, कि मैं संपूर्ण जगत में प्रचारूं तेरा नाम। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी ही है, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं।
छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु हम पर दया कीजिए, सदा इस व्यवस्था को रखने में हमारा हृदय को प्रेरित कीजिए। जीवन के परमेश्वर जो न्याय से प्रेम रखते तथा प्रत्येक जीवन को पवित्र करते हैं, उन समस्त पर अपनी कृपा व करुणा बरसाएं, जो कमजोर, तड़पते, पीड़ित, सताए गए, अपमानित, अपंग एवं मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम व असमर्थ हैं, तथा हमें अनुग्रहित होने या अनुग्रह होने के लिए सिखाएं, ताकि उन समस्त पीड़ित एवं शारीरिक और मानसिक चुनौतियों में अपने जीवन को गरिमा एवं पवित्रता में जी सकें। यीशु मसीह के माध्यम से, जो आपके तथा पवित्र आत्मा के साथ जीवित एवं राज्य करते और एक परमेश्वर अब तथा सदा सर्वदा। आमीन। आज का पहला पाठ शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 9 वचन 1 से 13। दूसरा शमूएल 9 1 से 13। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकिर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकिर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था, वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसका उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे, उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के सामने मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था, और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब
मपीबोशत की सेवा करते थे। मपीबोशत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वहाँ दोनों पाँव का पंगुला था। आमीन। आज का पत्र पाठ नया नियम के 2 कुरिन्थियों 12वें अध्याय और पद 1 से 10 तक। 2 कुरिन्थियों 12वें अध्याय और पद 1 से 10 तक। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूँगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसे कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊँ। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊँ। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से 9 आयत तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत सदा कहलाती है। उसके 5 अवसर है। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पाने के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि निश्चित समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसका कोई बीमारी क्यों ना हो। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसके उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य भी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरे मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अब हम नीक्या का विश्वास वचन बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी न खत्म होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरित परीक्षा पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। यीशु मेरे शरणस्थान, तुझ में मेरा है कल्याण। तेरे छिद्र पंजर से लहू जल रहे थे। मेरे पापों हर कलंक को चलती हो, वहाँ जब सांस निकलती हो, जब मैं उड़ूं लोकों पार, होगा जब मेरा इच्छा। यीशु मेरे शरणस्थान, तुझ में मेरा है कल्याण। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने जीवनों को आपके वचन के लिए तैयार होने की सौंपते हैं। हमसे बातचीत करें। आपके वचन की गहराई को समझने के लिए सहायता मदद करें। आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हमें अनुग्रहित करें। हम इस मनन समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। बिना किसी परमेश्वर रुकावट के हमें परमेश्वर में उपस्थिति में रहने के लिए सहायता मदद करें। यीशु के नाम में आमीन। आज के पेंतेकोस्त के पश्चात 19वें रविवार में जो मनन के लिए पद दिया गया है वह है
दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय पद 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। और इस पद पर आधारित जो आज का शीर्षक है वह है मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग तथा उपशामक रोगियों निःशक्त जन का रविवार, जीवन की पवित्रता। मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग तथा उपमाशक रोगियों निःशक्त जन का रविवार, जीवन की पवित्रता। यीशु ने अपनी सेवकाइयों का आरंभ एक ऐसी पृष्ठभूमि के विरुद्ध किया था जिसमें एक व्यक्ति मानसिक तथा शारीरिक रीति से कमजोर तथा दुर्बल हो जाता है, या फिर उसे चुनौती दी जाती है जो उसके कार्यों के परिणाम स्वरूप होता है। अंधे, बहरे तथा गूंगे एवं कोढ़ियों को समाज की मुख्य धाराओं से खारिज या निष्कासित कर दिया जाता था तथा उनका अधिकतम विश्लेषण किया जाता था। परंतु नया नियम यह बताता है कि किसी को भी अपवित्र नहीं मानना चाहिए। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय पद 28। उपरोक्त व्यक्तियों के लिए कहा गया था कि अनौपचारिकता को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यीशु की सेवकाइयों ने उन्हें चंगा एवं सशक्त बनाया और उन्हें जीवन की मुख्य धारा में पुनः जोड़ा गया। यीशु ने अपनी स्वयं की महिमा के लिए नहीं, अपितु लोगों को उनकी दासत्वता व बंधुआई से छुटकारे एवं मुक्ति के लिए आश्चर्य कर्मों एवं चमत्कारों को किया। यीशु की चिकित्सा केवल शारीरिक चिकित्सा मात्र नहीं थी, इसलिए आज वर्तमान कलीसियाओं को भी मानसिक तथा शारीरिक रीति से असक्षम व्यक्तियों के विरुद्ध चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, ताकि वे भी उनके साथ एकजुटता एवं एकता को प्रदर्शित कर सकें। कई बार हम सोचते हैं जो शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से विकसित या विकलांग है या पूर्ण रूप से नहीं है, वे समाज के मुख्य धाराओं में जोड़े नहीं जा सकते। लेकिन कई बार हमारी शारीरिक निम्नताओं को हम देख लेते हैं। कई बार हमारी मानसिकताओं, शायद हम शरीर से बहुत अच्छे होंगे लेकिन हम मानसिकताओं या फिर हो सकता है कि हम अपने मानसिक विचारों या फिर और दूसरे तरीके से अपंग या विकलांग हों, लेकिन कई बार क्योंकि वो दृष्टि से दूर रहते हैं, उन्हें दूसरे लोग देख नहीं सकते, उन चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। परमेश्वर को छोड़कर कोई भी पूर्ण रूप से उत्तम नहीं है। कुछ ना कुछ कमी हर एक मनुष्य में पाई जाती है, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कमियों को पूरा करने के लिए सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन को व्यतीत करते हैं। आइए हम ऐसे लोगों के प्रति परमेश्वर के दृष्टिकोणों को देखें जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हैं। फिर उन चमत्कारों तथा आश्चर्य कर्मों के विषय में जो यीशु ने सेवकाइयों के दौरान एकता के साथ चित्रित किए थे, उन्हें भी देखने की अत्यंत आवश्यकता है। अंत में यह चर्चा का विषय बन जाता है कि हम ऐसे व्यक्तियों के साथ स्वयं की एकजुटता व एकता को कितनी दूर तक स्वीकार कर पाते हैं। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द लास्ट इंप्रेशन और बेस्ट इंप्रेशन, लेकिन कई बार हम जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है या जो पहला पहचान होता है वो सिर्फ शारीरिक और बाहरी चीजों को देखकर ही हम उसको समझते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बाहर से पूर्ण रूप ना हो या संपूर्ण ना हो वो अंदर से भी संपूर्ण ना हो। ऐसा नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति में शारीरिक कोई कमी है तो वह मनुष्य ही नहीं है या फिर वो पूर्ण व्यक्ति ही नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से बेकार है और कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो पूरी तौर से सही है। कुछ ना कुछ कमी घटी हम में और आप में पाई जाती है। तो जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, क्या हम उनके साथ खड़े होकर उनकी दुर्बलताओं में उनकी सहायता नहीं कर सकते?
कहा जाता है कि जब परमेश्वर किसी के अंदर कोई कमी रखता है तो दुगना उसके अंदर कोई अच्छी चीज भी रखता है ताकि वह उस कमी को पूर्ण कर सके। हमें ऐसों को छोड़ना नहीं है, उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। क्या हम ऐसे दृष्टिकोण को अपने जीवन में रख पाते हैं? क्या हम शारीरिक चीजों से बढ़कर आत्मिकता और एक मनुष्य मानव के रूप में दूसरों को देख पाते हैं? क्या जिनके अंदर कमी है उनकी कमियों को अपने सामर्थ्य के साथ या अपनी मजबूती या अपनी अच्छाइयों के साथ जीत पाते हैं या नहीं? इन सब चीजों के मनन के लिए हम अपने पहले बिंदु की ओर जाएंगे, जो है परमेश्वर का दुर्बल व्यक्ति मूसा का उपयोग करना। परमेश्वर का दुर्बल व्यक्ति मूसा का उपयोग करना। निर्गमन की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में मूसा यह विचार कर परमेश्वर की पुकार व बुलाहट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलने और जीभ का बद्धा या धीमी गति का है, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए एक महान बुलाहट को दिया था। परमेश्वर ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय पद 11। परमेश्वर की यह पहचान उन लोगों के साथ है जिन्हें चुनौतियां मिलती हैं तथा वे जीवन की मुख्य धारा में जुड़े हुए नहीं हैं। दाऊद का दिव्य चरित्र शाऊल का पोता मपीबोशेत एवं योनातान का पुत्र की कहानी में हम देखते हैं कि वह एक लंगड़ा व्यक्ति था, फिर भी दाऊद ने उसे रहने और अपनी मेज की दावत या भोज को सम्मिलित होने की अनुमति दी। क्यों? क्योंकि वह योनातान के साथ अपनी प्रीति को स्मरण रखता है। वह एक राजा होने के बाद भी जब अपनी कठिन परिस्थितियों में जो योनातान ने उसके साथ प्रीति दिखाई, उसका वह स्मरण रखता है। हमारा परमेश्वर भी ऐसा है, वह हमारी कमजोरियों को, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी कमियों को नहीं, लेकिन जो प्रेम हम उससे रखते हैं, जो विश्वास योग्यता हम उसके लोगों के साथ रखते हैं, वह केवल उन चीजों को देखता है। वह केवल हमारी अच्छाइयों को या उन चीजों को जो हम करते हैं उन्हें देखता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है कि वह हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। अगर वह ऐसा करता तो आज हम में से कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जीवित नहीं होता। वह अपनी करुणा के अनुसार हमसे व्यवहार करता है, ना कि हमारे कार्यों के अनुसार, हमारे अपराधों के अनुसार। इस प्रकार हम पवित्र शास्त्र में दिव्य प्रकृति के विभिन्न उदाहरणों को पूर्ण रूप से हर प्रकार से देख सकते हैं, जो उन लोगों को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं जो प्रभु की मेज से दूर हैं। दूसरा सामुएल की पुस्तक उसका 9 अध्याय पद 1 से 13। पुराने नियम में हम एक ऐसे परमेश्वर को पाते हैं जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से बीमार लोगों को पूर्ण रीति से चंगा करते हैं। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय पद 14, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय पद 26, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय पद 6, भजन संहिता 103 का 3, 107 का 20 और यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय पद 3 से 15। जब राहुल राजा होकर योनातान के एक लंगड़े पुत्र को अपनी मेज में शामिल होने दे सकता है, जब परमेश्वर हमारी हर एक कमियों के साथ हमें स्वीकार करने और हमसे प्रेम कर सकता है, तो क्या हम, आप और हम परमेश्वर के लोग होकर दूसरे परमेश्वर के जन को उसकी सारी कमियों के साथ, उसकी सारी बुराइयों के साथ क्या हम स्वीकार नहीं कर सकते? क्या हम ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर की मेज के साथ नहीं जोड़ सकते? क्या हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर की दूसरी सृष्टि पर जो इस प्रकार से कमजोर हैं या अधूरे हैं, उनको पूरा नहीं कर सकते? क्या हम कुछ समय ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं निकाल सकते? इसी के साथ हम अपने दूसरे बिंदु की ओर जाएंगे। यीशु का आश्चर्य कर्म व चमत्कार, दुर्बलों व कमजोरों के साथ उसकी पहचान। यीशु के आश्चर्य कर्म व चमत्कार, दुर्बल व कमजोरों के साथ उसकी पहचान। यीशु ने अपने इस संसारिक सेवकाइयों के दौरान विभिन्न मनुष्यों के लिए कई चमत्कार और आश्चर्य कर्म किए। बीमार व्यक्ति की चिकित्सा बैतसैदा में, गरीब, कमजोर तथा दुर्बल लोगों के प्रति यीशु की दया को दर्शाता है। यीशु ने सभी प्रकार के मानसिक
मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के विभिन्न अन्य चमत्कारों व आश्चर्य कर्मों को किया था। यीशु न केवल लोगों के उद्धार व छुटकारे के लिए चमत्कार एवं आश्चर्य कर्म करते थे, न कि लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए। इसलिए उपचार तथा चंगाई के कई अवसरों में वह उन्हें किसी को न बताने की चेतावनी देते थे, क्योंकि यीशु यह नहीं चाहते थे कि उनकी महिमा हो, लेकिन यीशु चाहते थे जो दुर्बल और कमजोर, जो संसार के उस मुख्य धारा से जोड़े गए नहीं हैं, उन्हें भी मनुष्य के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन्हें भी मनुष्य समझा जाए। क्योंकि कोई बीमारी आ जाने से, कोई कमजोरी आ जाने से या कोई एक अंग कार्य न करने से वह मनुष्य नहीं रह जाता। ऐसा आज भी कई चीजों में सोचा जाता है, जैसे कोढ़ी व्यक्तियों का, कुछ समय पहले एड्स के व्यक्तियों को, कई बार आज के दृष्टिकोण में देखें तो आज भी हम जब बड़ी बड़ी बीमारियों को सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि वो मनुष्य नहीं, उन्हें अलग कर देना चाहिए और उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति को दिखाने के बदले हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो बीमारी के कारण नहीं, लेकिन हमारी मानसिक यातनाओं के कारण वो अपने आप को कमजोर और यहाँ तक कि अपने जीवन को छोड़ने के सोचते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 4-6, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। होने दे परमेश्वर हमारे जीवन को किसी के ठोकर के लिए नहीं, लेकिन आशीष के लिए इस्तेमाल कर सके। क्या हम ऐसे दुर्बल और कमजोरों के साथ खड़े होने को तैयार हैं? क्या हमारा जीवन यीशु के प्रेम को और दया का उदाहरण बन पाता है? क्या हम यीशु के प्रेम और दया के चरित्र को इस वर्तमान परिस्थितियों में प्रदर्शित कर पाते हैं? हम सदैव अपने जीवन के लिए और अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं और अपने जीवन से बढ़कर किसी दूसरे के जीवन को महत्वपूर्ण नहीं समझते, परंतु हर व्यक्ति का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम अपने तीसरे बिंदु की ओर जाएंगे। वह सामर्थ जो दुर्बलता व कमजोरियों को सशक्त करती है। वह सामर्थ जो दुर्बलताओं व कमजोरियों को सशक्त करती है। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। दूसरा कोरिन्थियों के पत्री उसका 12वां अध्याय 7-9। यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रचारक पौलुस अपनी कमियों पर घमंड करता है। हम और आप किस पे घमंड करते हैं? अपनी बड़ी बड़ी चीजों पे। हम अपनी शिक्षाओं पे घमंड करते हैं कि हमें इतनी डिग्रियां मिली। हम अपना घमंड हमारे पैसों पे हो सकता है कि हम इतना, हमारे पास मकान है, इतनी संपत्ति है। लेकिन यहाँ पर पौलुस जो गमलीएल एक बहुत बड़े शिक्षक के अंदर उसने अधीनता में अपनी शिक्षा को प्राप्त किया, जो आज के समय में डबल डॉक्टरेट था, उसने अपनी शिक्षा पे घमंड नहीं किया, उसने अपने गुरु पर घमंड नहीं किया, उसने उस यूनिवर्सिटी पे घमंड नहीं किया जिससे उसने शिक्षा प्राप्त की थी, ना अपने पैसों पे, ना किसी और चीज पे उसने घमंड किया, तो सिर्फ अपनी कमजोरियों पे और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पे। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा करता है। क्या आज हम अपने घमंडों को थोड़ा सा अलग करके सोचें कि हम अपनी जगह पे किस चीज पे घमंड करते हैं? अपनी अच्छाइयों पे या अपनी दुर्बलताओं पे? हम अपनी दुर्बलताओं पे रोते हैं, हम अपनी कमजोरियों को अपना कमजोरी समझते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हम कमजोर हैं, अगर हमारे अंदर शारीरिक कमजोरी है तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर पौलुस की जो भी कमी है वह कहता है कि मैं अपनी कमियों पे घमंड करता हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती है। यदि हम पूरी तौर से सब कुछ है, परफेक्ट है, तो हमें परमेश्वर की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जब हम कमजोर होते हैं तभी हमें परमेश्वर की आवश्यकता महसूस होती है, तभी हम उस रिश्ते में आते हैं जो हमारे और परमेश्वर के बीच में होता है। प्रिय भाइयों और बहनों,
परमेश्वर में हम संपूर्ण हैं, क्योंकि कोई मनुष्य संपूर्ण नहीं है, लेकिन मसीह में हम संपूर्ण हैं, क्योंकि मसीह ने हमारी हर एक दुर्बलता को उस कलवरी क्रूस पे सह लिया। अगर हम परफेक्ट हैं, अगर हम संपूर्ण हैं, तो हम केवल और केवल मसीह में हैं। इसीलिए हम अपनी दुर्बलताओं और घमंड अगर कर सकते हैं तो केवल मसीह पर कर सकते हैं, उस प्रेम पर जो हमें संपूर्ण करता है। ऐसे विभिन्न कारणों से यह पद उन लोगों को प्रोत्साहित व उत्साहित कर पाता है जो किसी भी प्रकार की कमजोरियों में है। इसीलिए हमें अपनी कमजोरियों में निराश नहीं होना कि हमारी बुद्धि कमजोर है, हमारे काम करने की सामर्थ्य कमजोर है, मैं दूसरे व्यक्ति के साथ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं और दूसरा व्यक्ति परमेश्वर ने एक जैसे नहीं बनाए। हम अलग हैं और अलग होकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मैं जो कर सकती हूँ वह दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, तो फिर जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है उसको मैं नहीं कर सकती, इस बात से मैं क्यों निराश हूँ। बिना निराश हुए आइए हम अपनी कमजोरियों को दूसरे की कमजोरियों की पहचान करने के साधन व माध्यम के रूप में प्रयोग करें। आइए हमारी कमजोरियां दूसरे की ताकत बन सके। क्या हम अपनी कमजोरियों व दुर्बलताओं को जानते हैं? क्या हम अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों में दूसरे की ताकत बन पाते हैं? क्या हम परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रयोग कर पाते हैं और अनुभव कर पाते हैं अपनी निर्बलताओं कमजोरियों में? हमारे प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश एक बहुत बड़े महामारी से गुजर रहा है। आज सबसे बड़ा जो मनुष्य को विकलांग करता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से, वह है कोविड-19। आज किसी को अगर कोरोना हो जाता तो वो कोरोना से नहीं, भय से, उस मानसिक तनाव से मर जाता है कि मैं ऐसे एक बड़े रोग में आ गया। क्यों? क्योंकि समाज और उसके आसपास के लोग उनको एक ऐसा वातावरण दे देते हैं जो उनके लिए सुरक्षा का वातावरण होता है। उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति खत्म हो जाती है और ऐसा लगता है कि वह संसार के सबसे बड़े पापियों में से एक है। क्या यह एक मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य के साथ हमें ऐसे दृष्टिकोण को रखना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर की दया हमारी निर्बलताओं में सामर्थ्य और सिद्धता को महसूस करती है। इसलिए इस विपत्ति के समय हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना है, एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाना है, परमेश्वर के प्रेम और सहानुभूति के साथ उनको ऐसा बल देना है कि वह अपनी मानसिकता में ऊपर आ सके और परमेश्वर की उस सामर्थ्य पर विश्वास कर सके, परमेश्वर की मेज में एक बार फिर से शामिल हो सके और एक बार फिर से हम खड़े हो सके। आत्मविश्वास के साथ और प्रेम के साथ हम हर एक युद्ध को जीत सकते हैं। यह परमेश्वर हमारे बीच में, समाज में कई लोगों ने इस बात को साबित किया है। आइए इस महामारी से गुजरते हुए या किसी भी तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के साथ हम खड़े हो सकें, क्योंकि परमेश्वर ऐसों पर ही अपनी सामर्थ्य को प्रबल करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रिय परमेश्वर, हमारे सृजनहार, हम धन्यवाद देते हैं जिस भी तरीके से आपने हमें सृजा है। परमेश्वर, हम अपनी निर्बलताओं के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जहाँ जहाँ हम निर्बल हैं वहीं पर आपकी सामर्थ्य बलवंत होती है। प्रभु, हम अपनी कमजोरियों को नहीं, आपके सामर्थ्य की ओर अपनी नजरों को उठाते हैं। यदि आज हमारे बीच में परमेश्वर कोई भी इस महामारी से होकर गुजर रहा है या किसी भी तरीके से शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, हम चाहते हैं आपकी सामर्थ्य वहाँ पर कार्य करने वाली हो सके। हम पर दया करें प्रभु कि हम अपनी सामर्थ्य पर नहीं, लेकिन उन कमजोरों के साथ खड़े होकर आपकी सामर्थ्य पर घमंड कर सकें। हर एक को चंगाई दें, हर एक पर अनुग्रह करें, और जो भले चंगे हैं उनको विशेष तौर से प्रभु ऐसा हृदय दें जैसा हृदय आपका है, जो प्रेम और जो सहानुभूति आपकी है परमेश्वर, उनके हमारे द्वारा उनके जीवन में पहुँचने वाली हो सके। आपका वचन कहता है, मैं भलों चंगों के लिए नहीं पर बीमारों के लिए आया हूँ, क्योंकि वैद्य को भले चंगों की नहीं लेकिन बीमारों को वैद्य की आवश्यकता होती है। हम पर दया करें पिता, और हम ये समझ सके कि हम में से कोई भी उत्तम नहीं है, केवल आप हैं। हमारी सहायता करें और हमें पूरी तौर से आपके उपस्थिति में, आपके अधीन रहने में सहायता मदद करें। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। परहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो hमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्टोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेहने, आप जगत का पाप उठाए जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य हैं, आमीन। ईश्वर के शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे
और सर्वशक्ति परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। ईश्वर, तो ये हमारा पालनहार है, तो ये हमारा तारण है, तो ये हमारा उद्धार करता है। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम सबको तो इस जगत में लाए, क्योंकि हम आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से ठीक हो सके और तेरे गौरव के लिए हम काम कर सके। पिता परमेश्वर, इस दुनिया में बहुत ही आदमी हैं जो आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मृत्यु में पतित है। हे उद्धारकर्ता, हम सबको उद्धार कर एक नई जीवन दे, नई सोच दे, ताकि हम तेरे पुनरुत्थान के भागी हो सके। हमारा सारे पापों को तू क्षमा कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। और आपके साथ भी हो। शांति से पूर्ण हो जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन।